खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 14 सितंबर 2024 से जल जुलनी एकादशी के बाद 5 राशियां बनने जा रही है करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, जल जुलनी एकादशी के बाद से ही 5 राशि वाले लोगों पर साक्षात भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा होने वाली है। धन की देवी माता लक्ष्मी जी उनके ऊपर विशेष प्रसन्न होने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं जल जुलनी एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम श्रीम हीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम हीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार एक महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की तो दूसरी होती है कृष्ण पक्ष की एकादशी। ऐसे में साल में कुल 24 एकादशियां होती है। हालांकि जो मल मास होता है, अधिक मास होता है, उसमें 2 एकादशी बढ़ जाती है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है ना, इसे परिवर्तनी एकादशी या फिर जल जुलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु जी के वामन अवतार को समर्पित मानी गई है। साल 2024 में जल जुलनी एकादशी वाले दिन रवि योग, स्वार्थ सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग सहित कई ऐसे महासंयोग बनने वाले हैं, जिससे अगले कुछ ही महीनों में कई राशियों की किस्मत अचानक से पलटने वाली है। कई राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं जल जुलनी एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी और उनके महत्वपूर्ण कुछ उपाय बनते हैं उसके बारे में। तो पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। यानी कि अंग्रेजी के ए एल या सी अक्षर से जिनका भी नाम होता है उनकी मेष राशि बनती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए 14 सितंबर जल जुलनी एकादशी पर जो ये महायोग बनने वाले हैं ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे फल प्रदान करेंगे। एक तो आपका जो माइंड है वो पूरी तरीके से शांत रहेगा। आप नई नई योजनाएं बना पाएंगे, जो कि भविष्य में आप लोगों के लिए काफी अच्छी और कारगर साबित होगी। लव लाइफ के लिए आपको अपने रिश्तों को मजबूत करने का सुनहरा मौका मिलेगा और आपके बीच आपसी प्रेम और विश्वास का रिश्ता बनेगा। प्रियजन और रिश्तेदारों के साथ आपकी साख बढ़ेगी। आपको अपने माता पिता और प्रियजनों का आशीर्वाद मिलेगा। आप अपने परिवार में सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए नई नई वस्तुएं खरीद पाएंगे, जो कि सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। जो भी मेष राशि वाले व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा और आप अपने व्यापार या बिजनेस से जुड़े कुछ नए फैसले लेने में भी सक्षम बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और अच्छी और मजबूत होगी। धन संबंधी मामलों में भी आपको लाभ होने से आर्थिक रूप से स्थिर होने का मौका मिलेगा। आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम और रिश्ते जो है ना, वो उसमें विश्वास की भावना बढ़ेगी। जल जुलनी एकादशी के बाद से ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेगी, जिससे आने वाले समय में आप लोगों को आर्थिक रूप से धन का फायदा मिलेगा। आपको उपाय बताया गया है कि मेष राशि वाले लोग नौकरी और व्यापार में उन्नति पाने के लिए जल जुलनी एकादशी यानी कि 14 सितंबर की सुबह में सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल, चावल, लाल मिर्च के कुछ दाने और लाल रंग के पुष्प मिलाकर भगवान सूर्यदेव का अर्घ्य दें और दिन में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। अगर आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाएं। चलिए बात कर लेते हैं जल जुलनी एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो जल जुलनी एकादशी पर यह जो दिव्य महासंयोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लाभ दिलाने की संभावना है। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, व्यापार में आपको आर्थिक स्थिति में सुधार मिलेगा। नौकरी कर रहे लोगों को भी प्रमोशन होने के संकेत है। सितंबर अक्टूबर के महीने में आप लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जो भी कुंवारे हैं या सिंगल है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कर्क राशि वाले लोगों को विवाह के रिश्ते प्राप्त होंगे। इसी साल 2024 में आपके घर में विवाह की सहनाई गूंजने वाली है। आपकी इनकम बढ़ने से आपकी पूंजी में बढ़ोतरी होगी। शेयर मार्केट में जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं या ऑनलाइन कोई भी व्यापार करते हैं ना, तो पैसा लगाने से एकाएक आपको धन का लाभ मिल सकता है। नई संपत्ति, नया वाहन या मकान आदि खरीदने के लिए भी यह दिन जो है ना, वो सर्वोत्तम बना हुआ है। जो भी प्रेम संबंधों में है और अगर आप अपने पार्टनर के प्रति वफादार है ना, तो जल जुलनी एकादशी के दिन आप अपने पार्टनर को प्रेम विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं। ग्रहों की अनुकूल
प्रतिकूल दशा इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आपका विवाह का प्रस्ताव जो है वो मंजूर भी हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं जल जूलनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करने के बावजूद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, सरकारी नौकरी का योग कब तक बनेगा, कब आप अपना स्वयं का मकान खरीद पाओगे, क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष, मांगलिक दोष जैसा कोई मारक योग तो नहीं जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में परेशानियां बनी हुई है। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देकर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जल जूलनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो जल जूलनी एकादशी वाले दिन कई ऐसे दिव्य संयोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों के जीवन में कई बड़े और पॉजिटिव परिवर्तन लेने वाले हैं। यानी कि जल जूलनी एकादशी के बाद 14 सितंबर से ही समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। तुला राशि वाले लोगों को धन प्राप्ति के नए नए मार्ग मिलेंगे, समय पर आपको अवसर का लाभ उठाने में भी सफलता मिलेगी, आपके द्वारा की गई मेहनत का फल आपको अच्छे परिणाम के साथ हासिल होगा। लगभग आप हर एक क्षेत्र में आशाजनक संभावनाएं प्राप्त करेंगे। आप जिस किसी कार्य को भी करेंगे ना, उसी में आपको सफलता मिलेगी, तरक्की के अच्छे अच्छे योग बनेंगे। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद और उनकी कृपा से लंबे समय से आपकी जो कोई भी अधूरी इच्छाएं है वो पूरी होगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए आप अपने जीवन में नई नई योजनाएं बना पाएंगे, करियर को आप सही दिशा में आगे ले जा सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लोगों को भी व्यापार में काफी अच्छा धन का लाभ मिलेगा, धन कमाने के नए नए मौके प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध है वो और भी अच्छे और मजबूत होने वाले हैं। उसके अलावा लंबे समय से किसी भी संपत्ति खरीदारी की अगर आपकी इच्छा थी ना, जैसे खुद का 4 व्हीलर वाहन खरीदने की या कोई प्लॉट, फार्म हाउस या मकान खरीदने की, वो इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होगी। तुला राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि सभी मनोकामना और इच्छाओं की पूर्ति के लिए जल जूलनी एकादशी वाले दिन बरगद के पत्तों पर अपनी इच्छा लिखकर उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इससे माता लक्ष्मी जी सदा सदा के लिए आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी, आपके जीवन में कई अच्छे परिवर्तन बनेंगे और जो धन संबंधी परेशानी जो स्पेशली आपकी चल रही है ना, वो दूर होगी। चलिए जान लेते हैं जल जूलनी एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए जल जूलनी एकादशी पर जो ये लक्ष्मी नारायण योग और स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, शुभ और भाग्यशाली रहने वाला है। एक तो आप लोगों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, साथ ही धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पाएंगे, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपकी वाणी में मधुरता रहेगी, जिससे आप अपनी बातों से दूसरे लोगों को प्रभावित करने में भी सफल बनेंगे। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में बड़ी डील मिल सकती है और आगे जाकर आप अच्छा खासा मुनाफा भी
कमा पाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। किसी भी बड़ी प्रॉपर्टी से जुड़ा अगर कोई आपका वाद विवाद या मुकदमा चल रहा था, कोर्ट में कोई मैटर आपका पेंडिंग चल रहा था ना, तो उसमें फैसला आपके फेवर में आ सकता है। वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ की बात करें तो आप अपने जीवन साथी को कोई भी अच्छा या बड़ा उपहार दे सकते हैं। आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे। पारिवारिक जीवन में आपको सुख शांति बनी रहेगी। सभी सदस्य अपने कार्यों में व्यस्त और बिजी होंगे। आपको उपाय बताया गया है कि धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए जल जुलनी एकादशी के दिन जल में गुड़ और घी डालकर भगवान जी को अर्पित करें और सूर्य देव को जल का अर्घ्य देते समय सूर्य चालीसा का पाठ करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का भी 108 बार जाप करें। इनमें से किसी भी उपाय को अगर आप इस पवित्र एकादशी वाले दिन कर लेते हैं ना, तो साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।